अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़का इमरान है। मैं बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और एमफिल पैथोलॉजिस्ट हूँ। हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एफएससी एमएलटी सेकेंड ईयर के माइक्रोबायोलॉजी 2 के पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं 2024 के। तो ये है वीडियो का पार्ट 6 जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन। पार्ट 1 में हमने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद हम सीरीज से देख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। Question number 5. Define sterilization and disinfection. Compare the methods of sterilization used in the microbiology laboratory. ये है फेडरल बोर्ड का पेपर। इसमें 2024 में लॉन्ग क्वेश्चन आया कि स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में बताएं, और इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स जो कि माइक्रोबायोलॉजी में यूज होते हैं आप उनका बताएं। पंजाब मेडिकल फैकल्टी के 2026 के जो रिसेंटली पेपर हुए हैं पिछले माह, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है ऑटोक्लेव का, और शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है डिफरेंस बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। और 2026 का ही फेडरल बोर्ड पेपर में भी सेम शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप एक बात कान खोल के सुन लें कि ये आपको पेपर में आना ही आना है, चाहे इसका शॉर्ट आए चाहे इसको लॉन्ग आए, कंपलसरी है पेपर में आना। कोई पेपर ऐसा नहीं हुआ कि स्टेरिलाइजेशन में से कोई सवाल ना आया हो। स्टार्ट करते हैं। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम मुकम्मल तौर पे तमाम की तमाम किस्म की माइक्रोबियल लाइफ, जानदारों की जिंदगी या तो खत्म कर देते हैं और बाहों बर्बाद कर देते हैं। माइक्रोबियल लाइफ क्या है? कोई भी जानदार, अब वो जानदार बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, स्पोर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने इस चीज को, सपोज कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, हमने उसको स्टेरिलाइज किया और हर तरह के जानदार से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक कर दिया। ठीक है, हार्डेस्ट फॉर्म जो है, जो बड़ी मुश्किल से मारी जाती है लैब के अंदर, वो है स्पोर। स्पोर कह लें बैक्टीरिया की सोई ही हुई फॉर्म है, डोरमेंट फॉर्म है। ये मारने से मुश्किल है, आज से हजारों साल पुराने भी स्पोर कुदरत में मौजूद है। तो स्टेरिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर तमाम की तमाम माइक्रोबियल लाइफ खत्म हो जाती है, ख्वाह वो बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, फंजाई हो, स्पोर्स हो। ठीक है, एज अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हमारा यही काम है कि हमने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने पेट्री प्लेट्स को, जितने भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं लैब में, उनको स्टेराइल करना होता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो पाक हो जाए। हम ऐसा ना हो बीमारियां आगे 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 पास कर रहे हैं। यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट की क्लीनिंग के लिए, और सर्जिकल टूल्स के लिए, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स के लिए, और कल्चर मीडिया के लिए। अब देखते हैं डिसइंफेक्शन क्या होता है। डिसइंफेक्शन है कि आपने किसी भी सरफेस या ऑब्जेक्ट के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना है, लेकिन इतने के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएं कि आपकी सेहत को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन 100% जरासीम का खात्मा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आम डिटॉल यूज करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, ये सारे डिसइंफेक्टेंट्स हैं। ये स्पोर्स नहीं मारते, स्पोर्स सिर्फ और सिर्फ मरेंगे स्टेरिलाइजेशन से। अगर आपको पेपर में एमसीक्यूज आता है कि जो स्पोर्स हैं वो कौन से मेथड से खत्म होते हैं, तो इसका जवाब है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में भी ऑटोक्लेव से भी स्पोर खत्म हो जाते हैं, और हीट करने से भी हो जाते हैं, ड्राई हीट से। डिसइंफेक्शन हम क्यों करते हैं? डिसइंफेक्शन हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सरफेस, जैसे लैब में हम शेल्फ साफ करते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं, वहां से हम जरासीम का खात्मा करते हैं। इसको हम स्टेराइल नहीं करते, इसको हम हीट, इससे कुछ चीजें हीट सेंसिटिव भी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज्ड इन द माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। इतने भी ऐसे मेथड्स जिनको हम लैब में यूज करते हैं जिससे कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज जरासीम से 100% प्योर हो जाए, कोई भी उसके ऊपर माइक्रोबियल लाइफ ना रहे, वो मेथड्स हैं।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज हीट स्टेरिलाइजेशन। लैब में हम लोग हीट देते हैं। अब वो हीट दो तरह की हो सकती है, एक तो होती है मॉइस्ट हीट और दूसरी होती है ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट ऐसे ही है जैसे स्टीम है, जैसे हम स्टीम रोस्ट बनाते हैं, जैसे प्रेशर कुकर का फंक्शन है, सेम एज इट इज है। पानी होता है, ऊपर जाली है, जाली के ऊपर आपके इंस्ट्रूमेंट्स, वॉश इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, और आपने ऑटोक्लेव बंद कर दिया ऊपर से। इसका टेम्परेचर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, 121 डिग्री सेल्सियस, 15 psi प्रेशर फॉर 15 to 20 मिनट्स। ये है ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल। इसके अंदर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होगा 15 से 20 मिनट के लिए। इसका फायदा क्या होगा? जो भी आपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ग्लासवेयर, लैब कोट, कल्चर मीडिया रखा हुआ है, उसमें हर तरह की माइक्रोबियल लाइफ, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, स्पोर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है। इसका नुकसान क्या है? कुछ प्लास्टिक हो जाते हैं, हीट चीजें आप नहीं रख सकते, लेकिन ज्यादातर हॉस्पिटल्स में, लैब्स में ऑटोक्लेव ही यूज होता है। ये सवाल पास्ट पेपर, हर पास्ट पेपर में बनाया हुआ है, तो आपने इसे जरूर करके जाना पेपर में। नेक्स्ट है दूसरी टाइप, ड्राई हीट, खुश्क हीट। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हॉट एयर ओवन। सेम है जैसे कमर्शियल ओवन होते हैं, बड़ा होता है साइज में, आम तो घरेलू ओवन है, और इसका टेम्परेचर हाई होता है। हम लोग 1 से 2 घंटे के लिए 160 to 180 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। इसका फायदा ये होता है, ये ग्लासवेयर्स, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑयल्स को जरासीमों से पाक कर देता है। इसमें भी ये चीज है, को हर तरह को आप कुछ प्लास्टिक होते हैं जो होते हैं। लैब्स में हमारे पास कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है? ऑयल्स को स्टिराइल करने के लिए, मेटल टूल्स को स्टिराइल करने के लिए, और पाउडर्स वगैरह जैसे अदरक वगैरह, इनको स्टिराइल करने के लिए यूज होता है। सेकंड टाइप आती है, फर्स्ट की हीट, सेकंड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी लिक्विड या गैस को फिल्टर से गुजारते हैं। उस फिल्टर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देते हैं। अगर आप समझ नहीं आई तो इसकी सादा सी मिसाल आप ऐसे ले लें कि हमारे घरों में चाय को छानने के लिए पौनी इस्तेमाल होती है, स्टेनर इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है जब हम चाय को स्टेन करते हैं, तो पत्ती स्टेनर के ऊपर आ जाती है और चाय जो है उसके अंदर नहीं होता है, ऐसे ही होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं बताइए फिल्टर ये इस तरह का दिखता है, इस तरह का, ये इस तरह का फिल्टर पेपर है। आप ऊपर से पानी गुजारेंगे, जरासीम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, अगर तो इसका पोर साइज बैक्टीरिया के पोर साइज से छोटा है तो बैक्टीरिया ऊपर आ जाएंगे और सारा पानी नीचे स्टेन होके चला जाएगा। ठीक है। सेम एज इट इज जैसे हम चाय को स्टेन करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। सेकंड, गैस को प्योरीफाई करने के लिए लैब्स के अंदर हीपर फिल्टर्स लगे होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा एफिशिएंसी है। ठीक है, हीपा फिल्टर जो है, ये अब्रीविएशन है, हीपा हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, लैब्स में लगे होते हैं और बायोसेफ्टी कैबिनेट्स में भी लगे होते हैं। ये एयर को जो है प्योरीफाई करते हैं। लैब से में जो है ना ही बाहर के पैथोजेंस आते हैं लैब के अंदर, और ना ही लैब से पैथोजेंस बाहर जाते हैं। ये जो फिल्टर्स हैं इस तरह के रियलिटी में दिखते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिल्टर स्पेसिफिक टाइम के बाद चेंज किए जाते हैं। पहला हीट, दूसरा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्या फायदा? ऐसी चीजें जो कि हीट सेंसिटिव है, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स और सीरम को स्टेन करने के लिए इस्तेमाल। नुकसान क्या है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरसेस इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर में से भी पास कर जाते हैं। क्या ये छोटे होते हैं, क्या हम आंख से नजर नहीं आते, तो वो फिल्टर पेपर में से भी पास कर जाते हैं।
तो सही तरह नहीं हो पाती। नेक्स्ट है केमिकल स्टेरिलाइजेशन। नाम से जाहिर है कि हमने किसी भी चीज को, इंस्ट्रूमेंट को जरासीम से पाक करना है, उसके अंदर बैक्टीरिया वायरसेस को मारने हैं, लेकिन इस्तेमाल करना है हमने केमिकल। तो जो मोस्टली है इथाइलीन ऑक्साइड गैस। इथाइलीन ऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये उन चीज़ों के लिए, सेंसिटिव चीज़ों के लिए अच्छी है जो कि हम आम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब सिरिंज वगैरह की पैकिंग होती है तो उनके लिए केमिकल स्टेरिलाइजेशन यूज होती है, या फिर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं इनके लिए भी ड्यूरिंग सर्जरी डॉक्टर इथाइलीन ऑक्साइड यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि के लिए इस्तेमाल होती है। थर्ड है ग्लूटाराल्डिहाइड, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। इसका फायदा क्या है? ये डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत अच्छे से साफ देती है, और heat sensitivity बहुत अच्छी है। नुकसान इसका बिल्कुल है, क्योंकि केमिकल्स टॉक्सिक होते हैं, और ये हम नुकसान देते हैं अगर आप रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। दो तरह के रेडिएशन लैब में यूज करते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन जो हाई एनर्जी रेडिएशन है, और दूसरी है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। मैंने आपको बताया ना कि सिरिंजेस वगैरह है वो हम रेडिएशन के थ्रू क्लीन करते हैं। जब हमें मार्केट से मिलती है तो ऑलरेडी स्टेराइल होते हैं, तो उनको कैसे स्टेराइल किया होता है? रेडिएशन के थ्रू स्टेराइल किया होता है, केमिकल्स के थ्रू नहीं किया होता, रेडिएशन के थ्रू किया होता है। जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है इनकी जो हाई एनर्जी नहीं होती जितना आयोनाइजिंग, लेकिन इनका काम है और ये पूरी की पूरी लैब को, पूरे के पूरे हॉस्पिटल को स्टेराइल करने के लिए, एयर को स्टेराइल करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को तबाह कर देती हैं, डीनेचर कर देती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गैस स्टेरिलाइजेशन। जब से थाइलीन ऑक्साइड हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में भी आती है। ये प्लास्टिक के लिए और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि ब्रोंकोस्कोपिक इक्विपमेंट्स वगैरह, इनको साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इसको हमने ज्यादा, और ये फ्लेमेबल भी है, आग भी लगती है। एक मैंने बड़ा सिंपल टेबल बनाया हुआ है, ये देखें। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि तरह की जानदारों की माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि या वायरसेस से हमने खात्मा करना है सरफेस का, इंस्ट्रूमेंट का। कितनी तरह से स्टेरिलाइजेशन करते हैं? हीट स्टेरिलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, केमिकल स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन और गैस स्टेरिलाइजेशन। हीट में ड्राई, ड्राई में है कोल्ड, फिल्ट्रेशन दो फिल्टर का और एक का फिल्टर। केमिकल स्टेरिलाइजेशन इथाइलीन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ग्लूटाराल्डिहाइड। रेडिएशंस हमारे पास दो तरह की हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस जिसमें आ जाती हैं गैमा रेज और एक्स रेज, जो कि हाई एनर्जी रेडिएशंस है। सेकंड आ जाती हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जिसमें है यूवी लाइट। गैस स्टेरिलाइजेशन में है एथाइलीन ऑक्साइड। दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको फिर कुछ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।